सर्व खजाने सफल कर सर्व सफलता मूर्त बनने की, सदा अपने जमा का अकाउंट चेक करने की, चेकर और भविष्य में कर श्रेष्ठ आत्मा बनने की, सदा अपने हर कदम में सत्य परमपिता परमात्मा को प्रत्यक्ष करने की, अव्यक्त बाप दादा की हम आत्माओं के लिए आज की अव्यक्त मुरली से शिक्षाएं। हमें 24 घंटा सेवाधारी बनना है। ये विधि है मायाजीत बनने की, तो सेवा के उमंग उत्साह द्वारा सेफ्टी का अनुभव करना है। सारे दिन में भिन्न भिन्न प्रकार से हम सब सेवा कर सकते हैं। स्व की सेवा अर्थात स्व के ऊपर संपन्न और संपूर्ण बनने का सदा अटेंशन रखना। ईश्वरीय पढ़ाई के मुख्य सब्जेक्ट ज्ञान योग धारणा सेवा में पास विद ऑनर बनाना, ज्ञान स्वरूप याद स्वरूप धारणा स्वरूप सब में संपन्न बनना। ये सेवा सदा बुद्धि में रहे तो स्वतः ही संपन्न स्वरूप के द्वारा सेवा कराती रहेगी। लेकिन बाप दादा कहते हैं कि इसकी विधि है अटेंशन और चेकिंग। स्व की चेकिंग करनी है। विश्व सेवा जो भिन्न भिन्न साधनों के द्वारा भिन्न भिन्न विधि से वाणी द्वारा व संपन्न संपर्क द्वारा करते हैं वो तो अच्छी तरह से जानते हैं। फिर है यज्ञ सेवा जो तन और धन के द्वारा करते हैं। चौथी है मनसा सेवा जो कि अपनी शुभ भावना श्रेष्ठ कामना श्रेष्ठ वृत्ति श्रेष्ठ वाइब्रेशन के द्वारा किसी भी स्थान पर रहते हुए अनेक आत्माओं की सेवा कर सकते हैं। इसकी विधि है लाइट हाउस माइट हाउस बनना। एक स्थान पर होते अनेकों की सेवा अर्थ निमित्त बन सकते हैं। इतना शक्तियों का खजाना जमा करना है जो कि हम सहज ये सेवा कर सकें। इसमें स्थूल साधन या चांस या समय की प्रॉब्लम भी नहीं है। बाप दादा कहते हैं सिर्फ लाइट माइट से संपन्न बनने की ज़रूरत है। सदा मन बुद्धि व्यर्थ सोचने से मुक्त होना चाहिए। मन मना भव के मंत्र का सहज स्वरूप होना चाहिए। तो चारों तरह की सेवा जो है हमको निरंतर सेवाधारी बना देगी। चारों ही सेवाओं में से हर समय कोई ना कोई सेवा अगर हम करते रहेंगे तो सहज निरंतर सेवाधारी भी बन जाएंगे और निरंतर सेवाओं पर उपस्थित होने के कारण सदा बिजी रहने के कारण हम सब सहज मायाजीत भी बन जाएंगे। चारों ही सेवाओं में से जिस भी समय जो सेवा कर सकते हैं वो कर सकते हैं बाबा कहते हैं, लेकिन सेवा से एक सेकंड भी हमको वंचित नहीं रहना है। 24 घंटे सेवाधारी बनना है। हमें 8 घंटे का योगी या सेवाधारी नहीं लेकिन निरंतर सेवाधारी बनना है। इसी विधि से हम सदा माया से सेफ रहेंगे। स्थूल कार्य के साथ साथ रूहानी सेवा के लिए भी हमें एवर रेडी रहना है। इस सेवा का उमंग उत्साह सेफ्टी का साधन बन जाता है। सेवा माया से हमको सेफ रखती है। माया उन पर वार करती है जो परमात्मा से विस्मृत हो जाते हैं और जो फुर्सत में रहते हैं, लेकिन जो ईश्वरीय सेवा में व्यस्त रहते हैं उन्हें देखकर वो वापस चली जाती है। सत्य पाप और ईश्वरीय सेवा से प्यार करने वालों को, एक्स्ट्रा हिम्मत रखने वालों को मीठे परमात्मा से मदद भी मिलती है। परमात्मा जब मदद करते हैं तो सहज ही मायाजीत बन जाते हैं। इसलिए सेवा के उमंग उत्साह के द्वारा सेफ्टी का अनुभव करने वाले मायाजीत होने का वरदान प्राप्त करना है। पुरानी नेचर स्वधर्म के विपरीत जाकर अपनाई है। ये नेचर हम आत्माओं को खुद भी पसंद नहीं आती है, लेकिन परवश होकर उसे यूज़ करते हैं क्योंकि संस्कार बड़े गहरे और कड़े बन गए हैं। फिर हम अशांत और दुखी भी होते हैं। उससे मुक्त होने के लिए मीठे मीठे परमात्मा कहते हैं कि ज्ञान और योग को अपने जीवन की नेचर बना लो, अर्थात ज्ञान के प्रमाण चलो और याद में निरंतर रहो। सब तरफ से बुद्धि का योग हटाकर एक प्रभु संग योग लगाएंगे तो योग से हमें बल मिलेगा, जिससे ज्ञान नेचुरल रूप में हमारे जीवन में रहेगा। मन शांत और सुखी रहेगा। हम आत्माएं अपने स्वधर्म में रहेंगे तभी हम शांत रह सकते हैं। नवयुग की रचना रचने वाले सत्य परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को भी इस श्रेष्ठ कार्य में सहयोगी बनने का अवसर देते हैं।
हम आत्माओं का हर दिन नया है, नववर्ष है, क्योंकि हर दिन नवयुग की विशेषताओं को धारण कर नवीनता लाते हुए नवयुग बनाने में मददगार बनते हैं। पूरा संगम युग ही हमारे लिए प्रभु संग सेलिब्रेशन है। उनसे मिली हुई नवयुग की गोल्डन गिफ्ट को अनुभव करना है, जहाँ सब कुछ नया होगा, प्रकृति भी नई बन जाएगी, शरीर भी बिल्कुल कंचन काया निरोगी मिलेगा, तो सब कुछ नया हो जाएगा, सतो प्रधान सुखमय हो जाएगा। मन बुद्धि में सदा नया युग ही याद आता रहे, फिर पुरानी दुनिया का कोई आकर्षण नहीं होगा और नए युग के लिए उत्तम पुरुषार्थ भी चलता रहेगा। अविनाशी गिफ्ट की मुबारक मनानी है। सदा एक दो को शुभ भावना की सच्ची मुबारक देने की समझ देते हैं मीठे परमात्मा। इस मुबारक से हम खुद भी खुश रहेंगे और दूसरों को भी खुश करते रहेंगे। ध्यान खिंचवा रहे हैं मीठे परमात्मा कि सच्चे दिल की मुबारक एक दो के प्रति दिल से शुभ भावना शुभकामना की मुबारक है। ये ऐसी श्रेष्ठ मुबारक है कि ये उनके भाव और स्वभाव को भी बदल सकती है। जिनका भाव स्वभाव हमारे प्रति अच्छा न भी हो, स्व अर्थात आत्मा का भाव सदा शुभ ही होता है। ये तो देह अभिमान में आकर हमारी जो भाव और भावनाएं हैं ये दैहिक हो जाती हैं, तो फिर भिन्नता आ जाती है। पुनः प्रभु सभी के भाव और भावना सुंदर बना रहे हैं, इसलिए हर समय हर आत्मा को अविनाशी मुबारक देने की शिक्षा दे रहे हैं। इससे स्व का और औरों का दोनों का ही कल्याण होगा। पहले से ही समझ देते हैं कि कोई हमें कुछ भी दे, लेकिन हमारी तरफ से सभी के लिए शुभ भावना का ही सहयोग हो। समझ देते हैं मीठे परमात्मा कि अविनाशी आत्मा के अविनाशी आत्मिक स्थिति में स्थित होने से आत्मा जो है वो परिवर्तित हो ही जाएगी। आत्मिक स्थिति में स्थित रहेंगे, दूसरे को भी आत्मिक स्थिति में स्थित आत्मिक रूप में देखेंगे, उनके लिए शुभ सोचेंगे, तो वाइब्रेशंस उस तक पहुंचकर उसको भी परिवर्तन कर देंगे। समय है स्वयं में, सर्व में, सेवा में नवीनता लाने का। इसलिए हम आत्माओं को मीठे परमात्मा इशारा देते हैं कि अपने इस ब्राह्मण जीवन में अमृत वेले से लेकर रात तक खजानों की बचत का जमा का खाता बढ़ाओ, क्योंकि बाप दादा के अनुसार जितना जमा होना चाहिए उतना नहीं है। पुनः हम आत्माओं का ध्यान खिंचवा रहे हैं कि पूरे कल्प के लिए सर्व खजाने जमा करने का समय सिर्फ अभी संगम ही है। अभी के जमा के अनुसार ही सारा कल्प जो है प्रारब्ध प्राप्त करते रहेंगे। अभी नहीं करेंगे तो फिर हम कभी भी नहीं कर सकेंगे। ब्राह्मण जीवन की श्रेष्ठता का आधार बड़े से बड़ा खजाना है। संकल्प का खजाना, समय का खजाना, शक्तियों का खजाना, ज्ञान का खजाना, जिन्हें प्रयोग में लाकर सेवाओं में लगाकर सफल कर जमा करना है। जितना हम सब श्रेष्ठ संकल्प के खजाने द्वारा स्वयं को और सेवा को श्रेष्ठ बना सकते हैं, उस पर और अटेंशन देना है। समझ देते हैं मीठे परमात्मा कि संगम युगी ब्राह्मणों के एक श्रेष्ठ संकल्प में, शुभ संकल्प में इतनी शक्ति है जो आत्माओं को बहुत सहयोग दे सकते हैं। संकल्प शक्ति के महत्व को अभी और जितना चाहो उतना बढ़ा सकते हैं। सर्वश्रेष्ठ संकल्प रिफाइंड विधि से कार्य में लगाएंगे तो विधि की सिद्धि बहुत श्रेष्ठ है। इसके लिए मीठे परमात्मा समझ देते हैं कि अंतर्मुखता की भट्टी में बैठो, अर्थात चलते फिरते उठते बैठते हर एक कर्म करते हुए स्वयं को भ्रिकुटी में रहने वाली एक ज्योति बिंदु आत्मा अथवा एक चेतन स्टार समझो, और अन्य शरीरधारियों को देखते हुए भी उनकी भ्रिकुटी में जो ज्योति बिंदु आत्मा है उसे देखो। और आत्मा आत्मा आपस में भाई भाई हैं, एक ही निराकार शिव परमपिता परमात्मा की संतान है। इस संबंध में टिक कर उनसे व्यवहार करो। जब इस दृष्टि, वृत्ति, स्मृति और स्थिति से व्यवहार करेंगे तो निर्णय शक्ति भी ठीक काम करेगी, तथा हम सब इस संसार में रहते हुए, बाहर देखते हुए और सुनते हुए भी आत्मा के भाव में, अर्थात संसार से न्यारे होकर रहेंगे
और बाह्य मुक्ता का भाव नहीं आएगा। बस मैं तो हूँ ही एक ज्योति बिंदु। इससे सारा बखेड़ा सिमट जाता है, सारा पसारा खत्म हो जाता है और फिर एक के अंत एकांत में एक प्रभु में टिक जाता है। फिर स्वतः ही जो समय श्वास संकल्प है वो व्यर्थ नहीं जाते, बल्कि श्रेष्ठता से फलीभूत होते हैं और सभी के लिए कल्याणकारी बन जाते हैं। मीठे परमात्मा समझ देते हैं कि सर्व खजानों की बचत की स्कीम बनाओ, अपनी जमा का खाता बढ़ाओ, अपने प्रति अंतर्मुखता की भट्टी के लिए समय फिक्स करो। समझ देते हैं कि सफलता का आधार है हर खजाने को सफल करो और फिर सफलता प्राप्त करो, तो प्रत्यक्षता जो है वो स्वतः ही प्रत्यक्ष हो जाएगी। सफलता के वरदान के द्वारा बाप की स्वयं की प्रत्यक्षता को समीप लाना है। सर्व खजानों की संपन्नता का आत्माओं को अनुभव हो, क्योंकि आत्माएं सुनना नहीं चाहती हैं अब, बल्कि हमारे अनुभवी मूर्त के द्वारा अनुभूति करना चाहती हैं। अनुभूति का आधार है खजानों का जमा खाता, इसलिए सारे दिन में बीच बीच में अपना चार्ट चेक करने की समझ दे रहे हैं। सर्व खजाने हम सब ने कितने जमा किए हैं ये चेक करना है। जमा का खाता पोता मेल अपना निकालना है। संकल्प कितने सफल हुए हैं, कितने व्यर्थ हुए हैं, कितने समर्थ रहे हैं, कितने साधारण रहे हैं, ये हमको चेक करना है। पुनः ध्यान खिंचवा रहे हैं कि प्रकृति भी समाप्ति करने के लिए एवर रेडी है। समय भी देख रहा है, चक्कर लगा रहे हैं देखने के लिए कि ब्राह्मण आत्माएं तैयार हैं। इसलिए प्रभु जी का फरमान है कि अब ऐसे एवर रेडी बनो जो हर संकल्प, हर सेकंड, हर श्वास जो भी बीते वो वाह वाह हो, बीच में क्यों का क्वेश्चन मार्क ना हो। सदा हमको बिंदु लगाना है, क्वेश्चन और आश्चर्य की मात्रा ना हो। हमारा मन भी कहे वाह और संबंध संपर्क में आने वाले भी कहें वाह वाह। ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर ब्रह्मा की हम ग्रेट ग्रेट ग्रैंडसन्स प्रति शुभ आशा है कि सदा हर बच्चे के चेहरे पर रूहानियत की मुस्कुराहट हो और मुख में सदा मधुरता हो। मन बुद्धि में सदा शुभ भावना, रहम दिल की भावना, दातापन की भावना हो। हर कदम में फॉलो फादर हो। रूहानी अनुभवों को अमर भव के वरदान से अविनाशी रखना है। सदा आगे बढ़ते रहना है, कम नहीं करना है, अलबेले तो कभी नहीं बनना है। हमें सदा अलर्ट रहना है। बाप दादा को अलबेलापन और दिल शिकस्त होना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। कुछ भी हो जाए हमें बड़ा दिल रखना है, दिल शिकस्त नहीं होना है, सदा दिल खुश रहना है। उमंग उत्साह में सदा उड़ते रहना है। मीठे बाबा का नाम रोशन करने की कमाल करनी है। वरदाता सदा हमारे साथ है, पीछे आकर भी आगे जाना है, कमाल करनी है। हिम्मत कभी कम नहीं होने देनी है। सफलता का सितारा बनना है। सदा सफल हैं और सफल रहेंगे, कभी भी असफलता का नाम निशान नहीं रहेगा। पुरानेपन को संपूर्ण विदाई और नवीनता को अपनाना है। बाप दादा हम आत्माओं को अति सिकिलते, अति प्यारे, अति मीठे नैनों के नूर के रूप में देखते हुए कह रहे हैं कि नंबर 1 बनना ही है। इस दृढ़ संकल्प से हर कदम बाप समान उठाते रहो। अमूल्य डायमंड बनो। इस डायमंड संगम युग के अनमोल समय को सफल करो। हम आत्मा को कौड़ी तुल्य से हीरे तुल्य बनाने वाले परमपिता परमात्मा जी का धन्यवाद करते हुए ओम शांति।